अपसाइड ही जाएगा या डाउन साइड ही जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी है। तो उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। एक इन सब चीज़ों को सीखने से पहले हम ये सीख लेते हैं मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या फिर नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइम फ्रेम शिफ्टिंग क्या होता है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में देख लेते हैं हम मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है, इस पर यहाँ पे आके लिख देना EMA, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैं यूज़ करता हूँ 200, ओनली 200 की यूज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा एनालाइज करना आगे मेरे को तो नीड पड़ती नहीं है। आप इस पर क्लिक कर लेना, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैं स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेना आप। तो ऐसी कुछ लाइनें हमारे आगे आ जाएंगी, देख रहे हो आप। कभी ये लाइनों में गैप आ रहा है, कभी यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, कभी फिर गैप आ रहा है इनके अंदर, कभी ये फिर इकट्ठे हो रखी हैं, गुच्छा बन रखा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है, पहले तो मैं मीनिंग बता दूँ आपको। ये जो लाइंस हैं इनका मीनिंग है एवरेज। जो 20 है उसका मीनिंग ये है कि आज जैसे 1 डे की कैंडल है, तो आखिरी 20 दिन, ये 20 का मतलब बता रहा हूँ मैं, जो 20 लिखा हो ना यहाँ पे, इसका मतलब 20 आखिरी जो 20 दिन है उनकी एवरेज समझ रहे हो आप। जैसे कोई आपकी शॉप है, या फिर आप शॉप छोड़ो, आप ट्रेडिंग करते हो आप, ठीक है, 5,000 रुपये दिन के कमा रहे हो, आखिरी 20 दिन का हिसाब कितना हुआ, 1 लाख रुपये बन गए आपके 20 दिन के, ठीक है। 50 का लगाते हैं हिसाब, तो आखिरी 50 दिन का हिसाब किताब जोड़ के आपके 5,000 दिन के बन रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 लाख के आसपास बैठेगा, ठीक है। 100 का क्या मतलब है, आखिरी 100 दिन का हिसाब किताब लगा लो तो आपके 5 लाख बैठ गए। 200 का क्या मतलब है, आखिरी 200 दिन का हिसाब किताब लगा लो, आपके कितने रुपए बन रहे हैं, 10 लाख रुपए बन रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये कैंडल्स देख लो आप, ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी 20, इन सब का मतलब क्या है कि ये जो ब्लू वाली है, ठीक है, जो कम मूवमेंट कर रही है, जो साथ साथ इनके चिपक के चल रही है ना, ये कैंडल्स के, ये है 20 वाली, ये है 50 वाली, ये है 100 और ये है 200। क्योंकि जो ज़्यादा दिन का गैप है तो मूविंग एवरेज में गैप भी ज़्यादा मिलेगा, और इसको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। 20 मूविंग एवरेज दिख रही होगी आपको, जल्दी 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 उसका ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर नीचे, तो वो उसके बिहाफ पे हम ट्रेड भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में बात ये है कि उस पर ट्रेड भी नहीं कर सकते हम। ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, अपने काम आएगी ये चीज़ जो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद 50 है, पहले थोड़ी कम रिस्पेक्ट इसको, उससे थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट इसको, फिर थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट इसको, फिर थोड़ी ज़्यादा इसको। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है मूविंग एवरेज 200 को, क्योंकि चलो ये भी थोड़ी सी बात है, अगर अभी डिस्क्लोज कर दूँगा तो भी आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है, थोड़ी हाई लेवल की बात है वो। जब भी ये टाइम फ्रेम शिफ्टिंग का पार्ट है, जो अगर अभी बता दूँ आपको, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। जो मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ मैं भी आपको, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इसको पहले हाइड करते हैं। ये आप नोटिस में रखना, ठीक है, ये लगती है और इसके साथ साथ हम लगा लेंगे ओनली 200 वाली। यहाँ पे जैसे आप कोई सिलेक्ट करोगे ना, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे हटाया, 200 लिख दिया, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज 200 आ गई ओनली। तो अभी बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं ये बताऊँ आपको, जब भी कोई स्टॉक की चाल आई, कोई भी स्टॉक शेयर कुछ भी है फलाना, ठीक है, उसमें एक चाल आई यहाँ पे, और उसकी मूविंग एवरेज 200 है यहाँ पे, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज हो यहाँ पे है। तो इसने यहाँ पे फॉल किया, अब प्राइस में तो आ रहा है करेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे फॉल किया, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, मतलब इसने ये तो ना तो ये हाई तोड़ा और ना ये तोड़ रही है इसको लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही है। तो धीरे इसके ना 3 कॉन्सेप्ट हैं, मीन रिवर्जन के 3 कॉन्सेप्ट हैं। आइदर तो क्या होगा कि प्राइस में करेक्शन हो रहा है, आराम से हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये जो ये मूविंग एवरेज थी आपकी यहाँ पे, इसको ना ये धीरे धीरे अपने पास ऊपर ही बुला लेगा। मीन्स ये यहीं पे खड़ा रहा, प्राइस है जो वहीं पे रहा, ठीक है, पर जो मूविंग एवरेज है वो अपसाइड में आ गई है। एक तो होता है कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, जैसे ये लगा लो, जैसे स्टॉक भाग गया सीधा,
अब इसने इतना टाइम वेस्ट कर दिया अपसाइड में, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि मूविंग एवरेज को ही इसने ऊपर बुला लिया, जबकि स्टॉक को नीचे आना चाहिए था या फिर साइडवेज होना चाहिए था।